गुड मॉर्निंग एवरीवन। जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में बीएससी तृतीय वर्ष की क्लास में एयर पोल्यूशन के जो कॉजेज होते हैं, जो कारण होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में जो भागदौड़ की जो लाइफ है, उसके कारण जो हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ही प्रभावित हो रहा है। और वर्तमान समय की जो अनेक प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं, या यूं कहें जो शहरीकरण बढ़ रहा है, जो नगरीकरण बढ़ रहा है, जो औद्योगिकरण जो तेज गति से बढ़ रहा है, उसके कारण हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। और इस तरह से जो प्रदूषण है वो जल में भी होता है, वायु में भी होता है। तो इस तरह से जो वायु प्रदूषण है वो बहुत ही तेज गति से बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि जो इंडस्ट्रीज होती है वहां से निकलने वाला जो धुआं होता है वो किस तरह से वायु को दूषित कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। जैसा कि हम बात करें, यदि हम एयर पोल्यूशन की बात करें, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी जो वायु होती है, इस वायु में अनेक प्रकार की जो गैसेज होती है, उनका एक निश्चित उनका जो अनुपात है वो होता है। और यदि उस अनुपात में कमी या वृद्धि होती है, या हमारी जो वायु है उसमें अनेक प्रकार के ऐसे विषैले कण या विषैले पदार्थों का उसमें समावेश होता है, तो जो हमारी जो वायु है वो प्रदूषित हो जाती है। ये वायु प्रदूषण है। यानी वायु में अनेक प्रकार के जो अवांछनीय घटक यदि उसमें मिश्रित हो रहे हैं, और वायु का जो सामान्य जो संगठन है यदि उसे वो प्रभावित कर रहे हैं, जिससे कि वायु वो प्रदूषित हो जाती है, ये वायु प्रदूषण है। और इस वायु प्रदूषण के कारण जो मानवीय जो समाज है, जो ह्यूमन सोसाइटी है, अनेक प्रकार के जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, हमारा जो इकोसिस्टम है, या यूं कहे जो हमारा पर्यावरण है, या जो प्लांट्स हैं, अनेक प्रकार के जो अन्य एनिमल्स हैं, सभी के ऊपर इससे एयर पोल्यूशन का या वायु प्रदूषण का इफेक्ट होता है। जैसा कि हम एयर पोल्यूशन के बारे में बात कर चुके कि जो हमारी जो वायु है वो अनेक प्रकार के जो कॉजेज जिनकी हम अभी चर्चा करेंगे, उसके कारण कारण जो एयर है उसका जो सामान्य जो संगठन है वो प्रभावित होता है। और सामान्य जो वायु है वो असामान्य तत्वों से मिश्रित होने पर दूषित हो जाती है। एयर पोल्यूशन के बहुत सारे कॉजेज हैं, अनेक प्रकार के कारण होते हैं। कुछ नेचुरल भी होते हैं, कुछ मैन मेड भी होते हैं। यानी अनेक प्रकार के जो रीजंस हैं, जो कारण हैं, जो कॉजेज हैं, उनमें से कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनका जो कारण है प्रकृति भी होती है। अनेक प्रकार के जो भूकंप हैं, ज्वालामुखी है, या जो फॉरेस्ट फायर होती है, यानी जो जो जंगलों में कई बार अनेक बार जो आग लग जाती है, तो ये ऐसे कॉजेज हैं जो नेचुरल कैटेगरी में इनको रखा जा सकता है। यानी जो एयर पोल्यूशन के जो कॉजेज हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। कुछ कारण तो ऐसे हैं जो कि मनुष्य के द्वारा पैदा किए हुए हैं, और कुछ कारण ऐसे हैं जिनका जो जो कारण है वो प्रकृति स्वयं भी है। यानी प्रकृति में भी कई बार क्या है जी, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ज्वालामुखी है ना, या जंगलों में आग लगी, ये कारण ऐसे हैं जो कि नेचुरली होते हैं। और अनेक प्रकार के जो मैन मेड रीजंस भी होते हैं, जैसे कि अनेक प्रकार की जो आजकल जो नगरीकरण, शहरीकरण जो बढ़ रहा है, और उसी गति से जो औद्योगिकरण बढ़ रहा है, जो अनेक प्रकार जो फैक्ट्रीज हैं डेवलप हो रही हैं, ये रीजन मैन मेड हो गया। इसी प्रकार के अनेक प्रकार जो व्हीकल्स दिन रात गाँव की, शहरों की सड़कों पे दौड़ते हैं और धुआं है वो निकालते रहते हैं। और अनेक प्रकार के अन्य रीजंस भी हैं। जैसा कि एक अन्य जो चार्ट है, स्लाइड है, इसमें अलग तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कौन-कौन से कॉजेज़ होते हैं, कि कई कारण तो ऐसे होते हैं जो नेचुरल हैं, प्राकृतिक कारक भी कह सकते हैं, जैसा कि हम बात कर चुके हैं अभी, जो जंगलों में लगने वाली जो आग है, या ज्वालामुखी है, भूकंप है, बाढ़ भी हो सकता है इसके अंदर।
और कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो मानव द्वारा या मैन मेड जिनको हम कहेंगे, जैसे कि इंडस्ट्रीज हैं। तो इंडस्ट्रीज जब डेवलप होती है, इंडस्ट्रीज की जब स्थापना होती है, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज के कारण अनेक प्रकार के जो पदार्थ हैं वो वायुमंडल में मिश्रित होते हैं और वो वायु को दूषित करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, मोटर गाड़ियों के द्वारा जो आवागमन है वो हो रहा है, और इस ट्रांसपोर्टेशन में जो ईंधन के जलने से जो धुआं है, जो वायुमंडल में मिश्रित होकर वायु को दूषित करता है। इसी प्रकार जो नगरीकरण और शहरीकरण का जो एक वर्तमान समय में जो युग चल रहा है, और इसमें हर गांव, हर शहर में क्या है कि कंस्ट्रक्शन जो वर्क है वो दिन रात कंटिन्यू चलता रहता है, और इस कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से भी जो वायु है वो दूषित होती है। और कई बार जो बड़े जंगल होते हैं उनमें भी अ, जो आग लगने की घटनाएं हमारे सामने आती है, तो उसके कारण भी जो वायु में धुआं है वो मिश्रित होता है, इसके कारण भी वायु है वो दूषित होती है। एक बार फिर से यदि हम कुछ मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन की बात करें कि वायु को दूषित करने वाले कौन-कौन से सोर्सेज हैं, या वायु प्रदूषण के कौन-कौन से जो कारण है, उनकी हम बात करें, तो जो मोटर व्हीकल्स जितने भी चल रहे हैं, वर्तमान समय में इनकी संख्या है वो भी बहुत अधिक बढ़ती ही जा रही है, और इसके कारण जितना भी पेट्रोल, डीज़ल का जो धुआँ है, वो सारा का सारा वायुमंडल में आकर मिश्रित होता है, और इससे जो वायु है वो इतनी प्रदूषित हो रही है कि सांस लेना भी कठिन होता है। इस तरह से जो मोटर व्हीकल हैं, इन मोटर व्हीकल्स, ये जो कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है कि मोटर व्हीकल से निकलने वाला जो धुआं है वायु को प्रदूषित करता है। इसी प्रकार जो हीट और पावर जनरेशन के जो प्लांट्स होते हैं, हीट और पावर जनरेशन की जितनी भी इकाइयाँ हैं, उनसे भी क्या है कि इस प्रकार के पदार्थ, इस प्रकार की गैसेज़ वहाँ से निकलती हैं, जिसके कारण हमारी वायु वो दूषित होती है। और वर्तमान समय में आज प्रत्येक बड़े शहर में रोज़ नई इंडस्ट्री वहाँ स्थापित होती है। उस इंडस्ट्री से निकलने वाला जो धुआँ होता है, और उस धुएँ के कारण हमारा जो पर्यावरण है, हमारी जो वायु है, वो दूषित होती है, और वो भी साँस लेने के लायक नहीं रहती है। इसी प्रकार जो बड़ा जो ऑटो सेक्टर है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होती है, वो भी वायु प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। वहाँ पर भी अनेक प्रकार के अवांछनीय पदार्थ इस प्रकार से उत्सर्जित किए जाते हैं कि वो सीधे ही वायु में मिश्रित होते हैं और वायु को प्रदूषित करते हैं। इसी प्रकार जो प्लांट्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो फर्टिलाइज़र काम में लिए जाते हैं, इस इनकी मात्राएँ भी आजकल क्या है कि बहुत अधिक बढ़ गई है कि आज हर हर जगह, हर गाँव, हर शहर में प्लांट्स के लिए या कहीं एग्रीकल्चर के लिए अनेक प्रकार के जो फर्टिलाइज़र है वो काम में लिए जाते हैं, और ये फर्टिलाइज़र भी हैं वो वायु को प्रदूषित करते हैं। और फर्टिलाइज़र के साथ-साथ अनेक प्रकार के जो पेस्ट होते हैं, जो फसलों पर होते हैं, उन पेस्ट को मारने के लिए अनेक प्रकार का जो इंसेक्टिसाइड हैं, कीटनाशक हैं, उनका उपयोग भी किसान है वो अधिक करते हैं। इस प्रकार इंसेक्टिसाइड है या फर्टिलाइज़र है, इनका जब स्प्रे किया जाता है, तो ये भी हमारी वायु को दूषित करते हैं, जिसके कारण जो वायुमंडल का जो प्रदूषण है, वो भी बढ़ता ही जा रहा है। इसी प्रकार गाँव में, शहरों में जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो चल रहा है, इस कंस्ट्रक्शन के वर्क के दौरान भी वायु वो प्रदूषित होती है। इसी प्रकार जो फ्यूल प्रोडक्शन की जो इकाइयाँ होती है, वो भी एक मेजर रीज़न है एयर पॉल्यूशन का। इसी प्रकार कई बार जंगलों में आग लग जाती है, उसके कारण भी जो धुआँ है वो अत्यधिक मात्रा में धुआँ वहाँ से उत्सर्जित होता है, और जिस वजह से वायु है प्रदूषित होती है। इस तरह से ये कुछ ऐसे मेजर सोर्सेज हैं जिसके कारण जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ता है और हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है। एक बार फिर से यदि मैंने रिपीट करूँ इनको, कि जो मोटर व्हीकल्स हो गए, हीट एंड पावर की जनरेशन की जो यूनिट्स होती है, इंडस्ट्री है, या जो ऑटो सेक्टर है, जो फर्टिलाइज़र हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, फ्यूल प्रोडक्शन है, फॉरेस्ट फायर है, ये ऐसे कुछ रीज़न्स हैं जिसके कारण जो वायु प्रदूषण है वो फैलता है। और यदि हम इफ़ेक्ट की बात करें कि जो एयर पॉल्यूशन है, इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्या किस तरह से ये हमें या कहीं ह्यूमन सोसाइटी को ये प्रभावित करता है। तो
एयर पोल्यूशन की वजह से क्या है कि जो हेडेक है ये आम है। आज प्रत्येक व्यक्ति हेडेक से पीड़ित रहता है और इसके अलावा जो निमोनिया है या कफ है, इसके अलावा अ, जो हमारी जो आँखें होती है उनमें भी क्या है कि बर्निंग, साँस लेने में कठिनाई, इस तरह के अनेक प्रकार के सिम्पटम है वो या अनेक प्रकार की जो असामान्य स्वास्थ्य के प्रति अ, यदि हम सचेत नहीं रहेंगे, तो इस तरह के अनेक प्रकार के जो असामान्य लक्षण हैं या कहें हमारी जो हेल्थ है, वो इनसे प्रभावित होगी। एक बार फिर से यदि हम इफ़ेक्ट की बात करें जो एयर पॉल्यूशन के कारण क्या है कि ह्यूमन की जो हेल्थ है, वो प्रभावित होती है। जैसा कि हम अभी बात कर चुके हैं कि आँखों में जलन होना, साँस लेने में कठिनाई है या लंग्स भी खराब हो जाते हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से। इसी प्रकार जो एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के ऊपर भी जो एयर पॉल्यूशन है उसका अत्यधिक प्रभाव होता है। प्लांट्स होते हैं तो वो भी एयर पॉल्यूशन की वजह से खराब होने लगते हैं और इसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये भी अ, बढ़ रहा है, जिसके कारण पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, वो बढ़ता जा रहा है, जिससे कि जो बर्फ है वो पिघल रही है, जो कि आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसी प्रकार जो हमारी जो ओज़ोन लेयर है वो भी डैमेज हो रही है और एसिड रेन जैसी घटनाएँ भी कई बार हो चुकी है कि अम्लीय वर्षा और अनेक प्रकार के जो रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर हैं या कहें श्वसन से संबंधित जो असामान्यताएँ हैं, वो भी प्रकट हो रही है। इस तरह से एयर पॉल्यूशन की वजह से अनेक प्रकार के जो रोग हैं या कुछ असामान्य जो दशाएँ हैं, वो हमारे सामने प्रकट हो रही हैं। और एक बार फिर से यदि हम कुछ एयर पॉल्यूशन या कुछ इफ़ेक्ट्स देखें कि एसिड रेन की वजह से अनेक प्रकार के जो एनिमल्स हैं, वो डैमेज हो रहे हैं, अम्लीय वर्षा के कारण और इसी प्रकार ओज़ोन लेयर है अ, उसमें काफ़ी उसका काफ़ी उसमें हानि हो रही है ओज़ोन परत की, जिसके कारण जो यूवी रेडियस या जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है, जो वो रेडिएशन क्या है कि धरती पर पहुँच रही है और स्किन कैंसर का रीज़न बन रही है। तो इस तरह से एयर पॉल्यूशन की वजह से अनेक प्रकार के एनिमल्स में जो लंग्स हैं या लंग्स के जो टिश्यू हैं, वो भी डैमेज हो रहे हैं और इस एयर पॉल्यूशन की वजह से जो वाइल्ड लाइफ की स्पीशीज़ जो हैं, वो अपने हैबिटेट भी चेंज कर रही हैं या कहें वो एयर पॉल्यूशन की वजह से यदि वो उनको साँस लेने में कठिनाई होती है, जहाँ कहीं बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ के नियर यदि कोई वाइल्ड लाइफ से संबंधित कोई यदि वहाँ नेशनल पार्क्स या अभयारण्य होता है, तो वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं, उनमें अनेक प्रकार की हेल्थ से संबंधित जो असामान्यता है, वो प्रकट होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि एयर पॉल्यूशन जो है, वायु प्रदूषण जो होता है, वो एक बहुत ही बड़ा ह्यूमन हेल्थ के लिए या एनिमल्स के लिए प्रभावित करने वाला एक एक घटना है और जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है, जिस तरह से डेवलपमेंट है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से ह्यूमन की हेल्थ जो है, वो एयर पॉल्यूशन के कारण खराब होती जा रही है, आँखें खराब हो रही है, लंग्स खराब हो रहे हैं, लोग जो कैंसर जो है, कैंसर जैसी एक महामारी से भी या बड़ी बीमारी से भी वो जूझ रहे हैं। तो इस तरह से एयर पॉल्यूशन की वजह से जो ह्यूमन सोसाइटी है और जो अनेक जो एनिमल हैं, उनमें अनेक प्रकार की असामान्यताएँ प्रकट होती है और इस एयर पॉल्यूशन के जो कॉजेज़ हैं, उनके बारे में हमने बात की कि ये कुछ कॉजेज़ जो होते हैं, वो नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक कारण भी होते हैं और कुछ कॉजेज़ हैं, वो मैन मेड भी होते हैं। थैंक यू।